हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्कार। सी टेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के गणित सब्जेक्ट में आज हम एक नया टॉपिक लेकर आ चुके हैं, जिसका नाम है सरलीकरण अर्थात सिंप्लीफिकेशन। ये आज हमारा 5वां वीडियो है। सी टेट पहली से लेकर 5वीं और 6वीं से लेकर 8वीं जो कक्षाध्यापन हेतु जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है के परीक्षा में विगत वर्षों में जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, उनका टॉपिक वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट एवं ट्रिक के साथ संपूर्ण हल हम लेकर आ चुके हैं। इससे पहले भी हमने और भी 4 वीडियो बनाए हैं अलग अलग चैप्टरों से संबंधित, जिसमें दशमलव भिन्न है और हमारा संख्या पद्धति है, घातांक एवं करनी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। चलिए, तो हमारा शानदार एवं जानदार तरीके का आज का वीडियो बनने वाला है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हमारा आज चयन किया गया है, वो है सरलीकरण। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। क्या क्या क्वेश्चन है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर आपको कराकर सॉल्व करके देंगे। तो देखते हैं। अब यहाँ पर सरलीकरण का मतलब होता है, जैसे देखो कोई भी टॉपिक उठा के देख लो, सरल किए बिना आपको उत्तर प्राप्त नहीं होगा, है कि नहीं। इसका मतलब, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट हमको जानना पड़ता है। तो उन कॉन्सेप्ट को मैं एक बार जरा आपको बता देता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लियर करेंगे। तो एक होता है रूल हमारा बोर्ड मास का। ठीक है, नाम सुना होगा, नाम तो सुना होगा, है ना। चलिए, यहां पर अपन ले लेते हैं बोर्ड मास। बी मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। अब ये हमारा 4 प्रकार से देखेंगे हम। एक होता है रेखा कोष्टक, फिर छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा। बड़ा को स्क्वायर या बिग ब्रैकेट, मंझला को करली या सर्पाकार, ये स्मॉल है हमारा, यह लघु कोष्टक, ये रेखा कोष्टक या बार ब्रैकेट। ठीक है, सबसे पहले हमें कोष्टकों में अगर बार दिखेगा तो वहां पर को सॉल्व करना है, फिर छोटा को हल करना है, फिर मंझला को, फिर बड़ा को। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। ऑफ मतलब होता है हिंदी में का। जहां पर आपको का दिखेगा उसके बाद ब्रैकेट के बाद का वाले का नंबर आ जाएगा। ठीक है। डी मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग, उसके बाद भाग को देखना है। एम मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा। अब हमारा ए मतलब एडिशन। एडिशन का मतलब होता है योग, जोड़ना। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना या व्यकलन करना। ठीक है, तो हमारा एक स्टेप बाय स्टेप, पहले ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इस तरह से 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। पता चला किसी को कुछ भी सॉल्व नहीं कर देना है, नहीं तो हर बार आपका जो मैं अगर दूसरा करूंगा उसका दूसरा आंसर आएगा, किसी का और का दूसरा आंसर आएगा। एक ही प्रश्न के लिए कई आंसर हो जाएंगे। तो एक सिस्टम बनाया गया, उसके द्वारा आपको सॉल्व करना है। क्लियर हो गया। और आपका जो भी टॉपिक रहे या जो भी प्रश्न हल करिए, सरल किए बिना उसका उत्तर प्राप्त नहीं होता। तो एक निश्चित क्रम में आपको सरलीकरण करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की ओर और एक एक करके उसको सॉल्व कर लेते हैं।
ये रहा हमारा, इसमें दिया है देख लो क्या लिखा है प्रश्न, पहले लिखता हूं 14.5 गुणित में 3, फिर धन 18 में भागित है 3 का, ऋण 3 गुणित 12.5। अब देखो कहीं भी ब्रैकेट नजर नहीं आ रहा है, जो चीज नजर नहीं आएगी उसको आगे बढ़ जाना है। ब्रैकेट नहीं है मतलब बी का रोल खत्म, ओ मतलब आप कहीं पे का नहीं लिखा है, इसका मतलब उसका भी रोल खत्म। अब उसके बाद आ गया हमारा डिवीजन, चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं बोर्ड मास का, ठीक है, बी नहीं है ओ नहीं है, डी हमारा डिवीजन है, बिल्कुल है यहाँ पर। तो देख लो ये आ गया 14.5 गुणित 3 धन, बाकी को ऐसे ही रखिए, ये आ गया 6×18 होता है, ऋण 3 गुणित 12.5। अब देखो ये डिवीजन तो खत्म हो गए, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, दो जगह है, दोनों जगह कर लीजिए मल्टीप्लाई। 14×42 और 1.5 कितना हो गया 43.5 प्लस 6, ऋण 3×12=36 और 1 कितना हो गया 37.5। क्लियर हो गया, गुणा कर लीजिए। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर प्लस माइनस चाहो तो प्लस कर लो, तो ये प्लस हो जाएगा, कितना आएगा मेरा 49.5 ऋण 37.5। अब कर लीजिए, इसका हल करेंगे तो ये हमको देगा कितना देगा 12 देगा। ऑप्शन नंबर कहाँ मौजूद है, बी में। बिल्कुल स्पष्ट हो गई बात, क्लियर हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही शानदार सा हमारा वीडियो बन रहा है आज का। जो लोग चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। चलिए सेम इसी प्रकार का हमारा ये सीटेट पहली से लेकर 5वीं 8 दिसंबर 2019 के लिए प्रश्न आया हुआ है। देखते हैं प्रश्न, लिख लीजिए। 17.5 गुणित में कितना है 3, 21 भागित में कितना है 7, ऋण 3 गुणित 12.5, सेम टू सेम टाइप का लग रहा है ना। तो चलिए यहाँ पर भी ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, बोर्ड मास का रूल आपको लगा लेना है। ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, दोनों चीज नहीं है। डी मतलब डिवीजन कहां पर है देख लो। चलिए सेम पैटर्न में फॉलो हो रहा है ये। ऋण ये कितना आ गया 3 बार में जाएगा, ऋण 3 गुणित 12.5, 17×51 और 1 52 दशमलव कितना आ जाएगा 5, ऋण 3, ऋण 12×36 और 1 37.5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर धन था और ऋण ही ऋण आ रहा है, चलिए इसको घटा लीजिए। 52 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 49.5, ऋण 37.5, घूम फिर के वहीं आ गए और हमारा आंसर आ गया है 12, बिल्कुल, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ मौजूद है, डी में मौजूद है। क्लियर हो गया। धीरे धीरे हमारा क्वेश्चन का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखो अब बढ़ ही गया एकदम। देखो सरलीकरण का मतलब वहां पर बटा भी हो सकता है, घातांक का नियम भी लग सकता है, कुछ भी सरलीकरण मतलब आपको केवल धन ऋण गुणा भाग हल करना है, चाहे वो संख्या किसी भी प्रकार का मौजूद क्यों ना रहे। समझ रहे हैं बात को, बटा वाला होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो चलिए हमारा सीटेट 6वीं से 8वीं अध्यापन हेतु 12/1/2022 को जो पेपर हुआ था उसमें आया था। चलिए प्रश्न को पहले लिखते हैं। बड़ा ब्रैकेट है 2 की घात ऋण 1 गुणित छोटा ब्रैकेट भी है 5 की घात ऋण 1 भागित में 8 की घात ऋण 1, फिर भागित है, फिर 4 की घात ऋण 1 धन 8 की घात ऋण 1 और पूरे की घात ऋण 1। देखो घातांक का नियम भी लगने वाला है। हमारा नियम क्या कहता है, देखो बोर्ड मास, चलो ठीक है, बोर्ड मास, बी मतलब ब्रैकेट, बिल्कुल है, ब्रैकेट दो ठो है, छोटा वाला है बड़ा वाला है। तो सबसे पहले आपको बार वाला देखना है, नहीं है, इसका रोल खत्म, फिर छोटा वाला, हाँ तो ये छोटा वाला लगेगा, यहाँ पर लगा हुआ है देख लो, ठीक है। बाकी को सेम रखिए। तो ये 2 की घात ऋण 1 है, मतलब 1/2 हो जाएगा, गुणित 1 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद भागित है, ये 1 क्या हो जाएगा मेरा 8। जो भी हल होते जाएगा वह ब्रैकेट हटता जाएगा, ठीक, भागित। उसी प्रकार इसको भी हल कर लो, 1/4 धन 1/8,
और पूरे की घात कितना आ गया, ऋण 1। ठीक है, अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे, ये पहले देखो ऐसा नहीं है भाग को हल करना है, ये हल हो चुका है तो इसको आप पहले लिखोगे। यहाँ पर चलो ब्रैकेट लगा ही लेता हूँ, क्योंकि मैंने ऋण 1 वाला है घात है उसको बस बटा बनाया है, अभी ब्रैकेट को हल नहीं किया, तो ब्रैकेट पहले हल होगा। ठीक है, तो 1 बटा कितना आ जाएगा 10 भागित 1 बटा कितना हो जाएगा 8 भागित 1/4 धन 1/8 और पूरे घात ऋण 1। चाहो तो आप यहाँ पर अलग और यहाँ अलग दो जगह ब्रैकेट लगाए, दोनों को अलग अलग हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। 1/10 भागित को लिखते हैं गुणा, और ये उल्टा हो जाता है व्युत्क्रम, 8/1 हो जाएगा भागित, दोनों को लघुत्तम ले लीजिए, ये क्या हो गया मेरा 8 हो गया, ये आ जाएगा 2 + 1 और पूरे घात कितना जी, ऋण 1। तो यहाँ से एक कट जाएगा, उसको कटा दो, 2 का 4 बार में, 2 का 5 बार में। अब ये देखो एक सिंगल संख्या बन गया, तो सिंगल संख्या बन गया, अकेला बन गया अगर संख्या, तो आप ब्रैकेट हट जाएगा। यहाँ पर आ गया मेरा 4/5 भागित, यहाँ पर आ गया मेरा 3 बटे कितना हो गया 8 और पूरे घात कितना लगा लोगे, ऋण 1। ठीक, अब यहाँ पर ऋण 1 है तो ये पलट जाएगी घातांक के नियम से, 4/5 भागित ये 8/3 हो जाएगा और ये जो ऋण 1 है खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर a/b है, पूरे घात ऋण 1 है, तो उसको b/a लिख दोगे तो ऋण 1 खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर फिर भाग वाला नियम लगाओगे तो ये 4/5 आएगा। ठीक, ये भागित है, गुणा हो जाता है, ये उल्टा, तो 3 बटा कितना आ जाएगा, ये 3 बटा हमारा कितना आ जाएगा देख लो, ये 8 नीचे आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो कितना आ गया मेरा 3 एकम 3 और कोई कटने वाला नहीं है, 5 दूने 10, 3/10 हमारा जो कि राइट आंसर कहाँ पर दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन में दिख रहा है। स्पष्ट हो गई बात। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ जाएं। कोई भी समस्या तकलीफ हुआ बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जहां समझ में नहीं आया या कुछ और विचार है आपके मन में, उन सबको बिल्कुल रखिए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न हमारा है, देखो घातांक से ही संबंधित है, तो देखते हैं कैसे बनेगा। पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। बड़ा ब्रैकेट है मेरे पास, लगा लीजिए, फिर मेरा है 1/3 पूरे की घात ऋण 2 ऋण 1/4 पूरे घात ऋण 1 और उसका भी घात क्या है, ऋण 2 है। स्पष्ट हो गया बात। चलिए, तो ये हमारा यहाँ पर ब्रैकेट, अभी अभी मैंने बताया था ऋणात्मक घात है तो उसको पलट दोगे तो धनात्मक घात में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ये 4/1 और पूरे घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, ये ऋण 2, बात समझ में आ गया। 3/1 माने 3, 3 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, ये 9 ऋण 4/1 माने 4, 4 की घात 1 मतलब 4 हो गया, फिर ये आ गया कितना, ऋण 2 आ गया। अब जरा देखिए इसे, 9 में 4 को घटाएंगे कितना आएगा, 5 और उस पूरे घात क्या आएगा, ऋण 2। ठीक है, जब भी ऐसा ऋणात्मक घात रहता है 1 बटा में लिखोगे, तो जैसे ही 1 बटा करोगे ये धनात्मक घात में बदल जाएगा, जो कि 5 की घात 2 माने 25 आता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 1/25। ठीक है, सीटेट कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए 31 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आया हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत बेहतरीन, बहुत लंबा चौड़ा सा प्रश्न है, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है भैया। ठीक है, चलिए तो प्रश्न को पहले लिखते हैं। सीटेट कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक 8 दिसंबर 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, तो चलिए बनाते हैं। देख लो, ये हमारा ऋण 12 है, गुणित में ऋण 3 है, प्लस बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर 20 को भाग किया जा रहा है किससे, ऋण 4 से, ऋण है, फिर ऋण 24 को भाग किया जा रहा है 8 से, फिर बड़ा ब्रैकेट है, फिर ऋण भी है, फिर बड़ा ब्रैकेट है, 16 को भाग करना है ऋण 2 से,
बड़ा ब्रैकेट को बंद करके क्या करना है, ऋण 28 को भाग करना है किससे, 7 से, और x उसमें क्या करना है, जुड़ा रहना है। यहां तक समझ में आ गई बात। चलिए थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, 1 मिनट। चलिए थोड़ा सा इसको हल्का सा इधर बगल में ले आते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिख रहा होगा, शानदार तरीके से। चलिए अब यहाँ पर हमको x का मान निकालना है, ठीक है, हल नहीं करना है, x का क्या निकालना है, मान। अब देखो भैया यहाँ पर जरा हो, ये गुणा वाला अलग रूप में है, यहाँ पर ब्रैकेट एक अलग ब्रैकेट है और यहाँ पर एक ब्रैकेट अलग है और यहाँ पर एक ब्रैकेट अलग है। तो जितने जगह मैंने क्या किया है, अंडरलाइन किया है, वहां पर अलग अलग सॉल्व होगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। ये ब्रैकेट यहां तक अलग होगा, ये ब्रैकेट अपना अलग होगा, ये ब्रैकेट अपना अलग होगा और ये अपना अलग होगा। तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, 12 तिया 36 हो गया, बीच में क्या लगा लोगे, प्लस। अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर ये अलग भागित है और यहाँ पर अलग भागित है, दो जगह भागित है। तो ब्रैकेट के अंदर भी अगर प्लस माइनस गुणा भाग रहे तो पहले भाग को हल करना है। तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला दोनों सेपरेट हल होंगे। अब ये रहा बड़ा ब्रैकेट, ये देखो ऋण 20 में ऋण 4 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा मेरा ऋण 5, बीच में क्या लगाना है, माइनस, ये माइनस। अभी ऋण 24 में 8 को भाग करोगे तो ये आएगा ऋण 3। तो चिन्ह लगातार अगर रहे तो उसको एक ठो को ब्रैकेट में रख सकते हो, ठीक है। अभी देखो जो बड़ा ब्रैकेट है पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, तो जब तक पूरा सॉल्व नहीं होगा आप हटाओगे नहीं उसे। अब देखो 16 को ऋण 2 से भाग करोगे तो ये 8 आ गया, सिंगल नंबर बन गया, इसलिए इस बड़ा ब्रैकेट को आप चाहो तो हटा सकते हो, ठीक है। वो भी किस में आएगा, ऋण 8 में आएगा। लगातार दो चिन्ह है इसलिए एक को हमने ब्रैकेट में रख लिया। अब यहां पर देखो कितना आया, 28, ऋण 28 को 7 से भाग करोगे कितना आएगा, ऋण 4, और धन में कितना हो जाएगा मेरा, x। क्लियर हो गया बात। चलिए कहां कहां पर मैंने सॉल्व किया बिल्कुल बताते हुए चल रहा हूं मैं, देख लो। 36 धन, अब ये देखो ये ऋण 5 है, ये ऋण है और ऋण है, लगातार कभी भी दो चिन्ह रहे, ठीक है, चिन्हों का गुणा हो जाएगा और ये आ जाएगा ऋण 5 धन कितना आ गया, 3। ये देखो यहां भी वैसी है, लगातार दो चिन्ह रहेगा, उसके बीच में संख्या अगर नहीं है, समझ रहे हो बात को, तो अगर विपरीत है तो धन हो जाएगा, और सॉरी विपरीत है तो ऋण हो जाएगा और सेम है तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस में 8 रख लीजिए, -4 धन x। अब जरा देखो यहां पर ये है ऋण 5 है, ये धन 3 है, ऋण की मात्रा ज्यादा है तो उत्तर ऋण में आएगा। 36 धन ऋण और कितना आएगा, 2 आएगा, धन 8 बराबर ऋण 4 धन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। चलिए धन और ऋण देखो विपरीत है, लगातार है, बीच में कोई संख्या नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 36 ऋण 2 धन 8, ये ऋण 4 है, इसको भी इधर पक्षांतर कर लीजिए और x को एक तरफ बचा लीजिए। अब देखो 36 में 2 गया 34, 34 और 8 42, 42 और 4 कितना हो गया, 46। तो जो हमारा x का मान आ गया है वो कितना आ चुका है, 46। ऑप्शन नंबर कहाँ मौजूद है, बी में मौजूद है। सी टेट कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं 8 दिसंबर 2019 वाले पेपर में प्रश्न आया हुआ है। बढ़ जाएं अगले प्रश्न की ओर, ये लीजिए। चलिए संख्याओं का खेल खेल हो रहा है, यहाँ पर देख लो क्या लिखा है प्रश्न में। सी टेट कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं के लिए 7 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्न आया हुआ है, जिसमें आपको बताया गया, बोला गया है कि ए बी को गुणित करेंगे किससे, 3 से, तो ये प्रदान करता है आपका सी ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर ऑप्शन में आप देखो भैया, सी में सब में एक एक दिया हुआ है, इसका मतलब दिमाग में रख ले, सी का मतलब एक ही आएगा, ठीक है। अब देखो भैया अगर किसी को 3 से गुणा करोगे और 2 अंक को 3 अंक में बनाना है तो ए के जगह में
2 रखोगे तो काम नहीं चलेगा, 3 रखोगे तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि 3 किया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ रहे बात को? बिल्कुल, बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, इसका मतलब जब हम लोग ए की जगह में 4 रखेंगे या 5 रखेंगे तभी वह 3 अंकों में परिवर्तित होगा। ठीक है, कितने अंकों में? 3 अंकों में क्या हो जाएगा, परिवर्तित तभी हो पाएगा। स्पष्ट है बात? दूसरी बात यह है कि अगर मैं यहाँ पर जो बी ले रहा हूं, समझ रहे हो बात को, तो जो भी लूंगा 5, जैसे यहाँ पर 3 का गुणा 20 से करूंगा तो इसका आखिरी भी वही दिखना चाहिए। तो ऐसा केवल और केवल कहां पर आएगा, 5 रखने पर ही आएगा, क्योंकि 3 5 6 15, तो यहाँ 5 रखोगे तो बी का मान भी 5 आएगा। 4 रखने पर 4 रखोगे तो 3 चौक 12, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा। तो बात खत्म, कहानी खत्म हो गई, मतलब 4 वाले का रोल भी खत्म हो गया। आंसर कौन सा बच गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। देखो, इसको बिना हल किए भी थोड़ा सेंस लगाकर आप बना सकते हो। तो इसका मतलब ए के जगह में आपको रखना है 5, बी के जगह में भी रखना है 5, गुणित करिए 3, और ये हो जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा जरा देख लो, कितना आएगा, आएगा क्या? बी के जगह में 5 रखना है, लेकिन बी के जगह में 5 रखने पर नहीं आ रहा है बिल्कुल, तो इसका मतलब या तो 5 रखना पड़ेगा या तो 0 रखना पड़ेगा। खैर, बी के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो आप 5 भी रख सकते हो, 5 के बजाय क्या रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 3 शून्य शून्य और 3 पंचे कितना हो गया, 15। मैंने 5 क्यों नहीं लिया, है ना, मैंने 5 क्यों नहीं लिया? बी के जगह 5 ले सकता था, 5 दिया 15 तो होता है ना, 5 तो आता है ना। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी है। क्यों गड़बड़ी है? 5 दिया 15, 1 16 हो जाएगा। सी के जगह आपको 1 तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो ए है, यहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ ए के जगह 5 दिख रहा है, जो कि बिल्कुल भी क्या नजर आ रहा है, आपका गलत नजर आ रहा है। ठीक, इसलिए आपको बी के जगह में क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? बी के जगह में 0। देखो भैया, आप सोचोगे सर बी के जगह में 0 रखने के लिए थोड़ा बोला है। अरे भैया, नहीं बोला है, लेकिन ऐसा ही, ऐसा तो रखना है ना कि ये वाला हमारा ये बी और ये बी, दोनों बी का मान क्या है, सेम आए। और ऐसा या तो 0 रखने पर आएगा या तो 5 रखने पर आएगा। बात स्पष्ट हो गई? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शानदार तरीके से, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। समझ रहे बात को? ये इतनी आसानी से नहीं है, वो दिख रहा है भले आपको सॉल्व होके इतनी आसानी से नजर आ रहा है, लेकिन जब परीक्षा में बैठोगे ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। समझ रहे हो बात को? चाहे आइंस्टीन हो, चाहे आइंस्टीन रहो, चाहे न्यूटन रहो, वहां पर समझ में आ रहा है ना, दिमाग की बत्ती ऐसी ही गोल हो जाती है। क्योंकि परीक्षा का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे लोगों की ना हालत क्या होती है, समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। जब एग्जाम में बैठोगे तो पता चलेगा, या बैठ चुके होगे तो बिल्कुल उसका अनुभव मिल गया होगा। चलिए, अब यहां पर जरा देख लीजिए, ये प्रश्न तो भैया ऐसा लग रहा है जैसे पूरा रेलगाड़ी बना दिया है और इतने सारे यात्री को बैठा के रखा है कि क्या बताएं हम। समझ रहे हो बात को? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, है ना, बहुत लंबी चौड़ी रेलगाड़ी बनाई गई है और यह धीरे धीरे स्टेशन तक पहुंचेगी। चलिए, तो स्टेशन तक पहुंचाना है, मतलब धीरे धीरे इसको सॉल्व करना है, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इत्मीनान से हम लोग रूल लगाएंगे बोर्ड मास का। ठीक है, बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, क्योंकि हमारी जो रेल है ना, बहुत लंबी डिब्बी है इसकी, इसमें डिबिया बहुत सारी हमने, मतलब प्रश्न वाले ने बना दी है ना। उसको जो डिबिया बनाने का बहुत शौक सा लगता है। चलिए, सीटेट 6वीं से लेकर 8वीं अध्यापन के लिए 8 दिसंबर 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न को सबसे पहले बिल्कुल इत्मीनान से लिखिए। तो 6 सही, 2 बटा कितना आ गया, 3, भागित 2 सही, 1 बटा 2, गुणा 3 सही, 3 बटे 4, आधा। तो प्रश्न लिखने में समय चला जाएगा लग रहा है, गुणित 4 सही, 1 बटे 4, फिर प्लस 1 सही, 2 बटे 3। क्या होता है ना, इतना लंबा ऐसा रहता है, कभी कभी हमको टाइप करने में भी संदेह होने लगता है कि हमने सही टाइप किया है कि नहीं किया है। ठीक है, पता चला टाइप कहीं पे, इसमें क्या है, एक भी अगर मिस्टेक हो गया टाइपिंग में,
2 के जगह 1 आ गया, आंसर नहीं आएगा, फिर आपका दिमाग का बत्ती हमारा भी गुल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए, हमने तो विशेष ख्याल रखा है, अगर नहीं आएगा तो समझ जाना कि कहीं पे हमने, तो समझ गए ना बात को। चलिए, 2 बटा कितना आ गया 3। ठीक है, चलिए बोर्ड मास ब्रैकेट बार वाला है नहीं, ठीक है, बार बिल्कुल बंद हो गई है, खुली नहीं है बार। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए, बार के बाद आ गया छोटा कोष्टक। ये आपका छोटा कोष्टक यहाँ पर दिख रहा है। अब इस छोटा कोष्टक के अंदर प्लस भी है, गुणा भी है, तो किसका नंबर पहले आएगा? गुणा वाले का आएगा। देख लो किसका आएगा भैया, गुणा वाले का। चलिए, जो सही बटा है उसको पूर्ण रूप से बटा बना लो। 6 या 18 2 20, बटे में कितना कर लो 3। सही बटा को बटा बनाने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। समझ रहे हो बात को? यह विशेष तिथि नहीं है, यह विशेष लगन नहीं है कि हाँ इसी समय इसको बनाना है। भैया आप चाहो तो पहले ही झटके में सबको साधारण भिन्न में बदल सकते हो। ठीक, बीच में लगाइए भागित, 2 दूने 4 और 1 5 बटा 2 हो गया है, गुणित 4 तिया 12 और 3 15 बटे 4 हो गया है, ऋण 5 दूने 10 और 11 बटे 2 हो गया है, गुणित 4 चंक 16 1 17 बटे 4 हो गया है, प्लस 3 एकम 3 और 2 5 बटा कितना हो गया है 3 हो गया है, और ये तो 2 एकम 2 2 दूने 4, 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। यहाँ पर बचा 7 बटे 8। ठीक है, बीच में क्या बचा, प्लस 1 बटा क्या बच गया 2। ठीक है, अभी तक देखो ये सॉल्व पूरा नहीं हुआ है, अभी इसी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो चलिए 20 बटा कितना लिख दें 3, भागित 5 बटे 2, छटपटा रहा होगा ये भागित वाला, कब मेरी बारी कब आएगी आगे। 15 बटे 4 आएगा बेटा, आएगा, बिल्कुल चिंता ना करो, आएगा। गुणित 17 बटे 4 प्लस 5 बटा 3, कुछ नहीं मतलब गुणित है। अब देखो दोनों का लघुत्तम ले लो, दोनों का लघुत्तम होगा 8, ये 7 धन क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब ये 4 कैसे हुआ मालूम चला ना, 8 का 2 का पहाड़ा पड़े 4 बार में, 4 एक कम 4। अभी तक ये हल नहीं हुआ है ना, याद रखो। तो 20 बटा 3 सब सर कब होगा, कल परसों तक हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा भाई। 15 बटे 4 माइनस 11 बटे 2 गुणित 17 बटे कितना जी 4 प्लस 5 बटे 3 गुणित 11 बटे कितना हो गया 8। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर ये इतना भागित है, यहाँ पर पहले भागों वाला होगा, बिल्कुल करते हैं। 20 बटा 3 भाग बनेगा गुणा, और ये हो जाएगा 2 बटे 5 गुणित 15 बटे में कितना आएगा 4 माइनस, ठीक है, 11 बटे 2 गुणित 17 बटे 4 प्लस 5 बटा 3 गुणित 11 बटे कितना जी 8। ठीक है, लगता है अगला पृष्ठ निकालना पड़ेगा इसके लिए। चलिए 5 एकम 5 चौक 20 हो गया, 20 से 20 काट दो, 3 एकम 3 3 5 से 15 हो गया, 5 दूने 10 हो गया। ठीक है, माइनस, अब जरा देख लीजिए यहाँ पर, ये 4 दूनी 8 है और ये ऊपर 11 है, 11 बटे 8, दोनों के पास 11 बटे 8 है, कॉमन निकाल सकता हूं मैं। ठीक है, 11 बटे कितना है जी 8 है, दोनों के पास कॉमन निकाल दूं, बिल्कुल। यहां पर बचा मात्र 17, ऋण निकाल लिया हूं तो 17, बीच में क्या लगा लो माइनस, यहां पर क्या बच गया आपका 5 बटा कितना आ गया 3। अब इसको हल कर लीजिए इत्मीनान से, बटे में 1 करके, कितना आ रहा है जरा देख लो, कितना आ रहा है जरा देखेंगे, बिल्कुल। चलिए कितना आ गया मेरा देख लो, ये आ गया 10 ऋण 11 बटे 8, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 3, 17 तिया 51 ऋण 5, 51 ऋण 5 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से देख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2 चौके 8 और 2 का कितने बार में 23 बार में। अभी अंतिम चरण में है, यहां बना देता हूं मैं 10 ऋण 23 11 में कितना होता है, 23 11 में कितना हो जाएगा भैया जरा देख लो,
11 तिया 33 का 3 हासिल आया 3, 11 दूने 22 और 3, 22 और 3 25 बटे में 8, 4 तिया कितना हो गया 12। दोनों का लघुत्तम ले लो और ये आ जाएगा आपका 12। 12 दहम कितना हो गया 120 माइनस 253, घटा दीजिए कितना आएगा, ऋण में आएगा और कितना आ जाएगा मेरे पास 100। कितना आएगा जरा देख लो, 25 में 13 आ जाएगा। ठीक है, 133 बटे में कितना आ गया 12, 12 में 11 में 132 होता है, ऋण में आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लो ये जो है ना ऋण 133 बटे 12 को हम लोग सही बटा में ऐसा लिखेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमारा डी इसका क्या है, राइट आंसर है। बात स्पष्ट हो गई, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आया है या कुछ और डाउट है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, शानदार। ठीक है, उसका निराकरण बिल्कुल कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ जाएं आगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ये भी लंबी चौड़ी रेलगाड़ी बनी हुई है, इसको भी इत्मीनान से ध्यान से हल करना है। चलिए पहले तो प्रश्न को लिखा जाए। बड़ा ब्रैकेट है, फिर ऋण 4 को भाग किया गया है 2 से। ठीक है, आदमी क्या है, बड़ा प्रश्न है बोल के ही छोड़ देता है डर के मारे, और वही डर के आगे क्या है, हाँ बिल्कुल सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए ये ऋण 3 आ गया, गुणित में आ गया ऋण 7, फिर ऋण 8 भी है, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया है, प्लस है 4 गुणित ऋण 48 को आपको भाग करना है किससे, 6 से। बस कहानी हो गई खत्म। ठीक है, चलिए बढ़ जाए, बना लें। देखो भैया यहाँ पर एक यहाँ से सॉल्व होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। ये 3 जगह आप चाहो तो एक साथ हल कर सकते हो। ठीक, तो चलिए कर ही लेते हैं। ये देखो ये ऋण 4 को भाग दोगे 2 से, एक सिंगल नंबर -2 बना, ब्रैकेट खत्म कर सकते हो। गुणित में आ गया आपका ऋण 3, बीच में माइनस, ये ऋण 3 अलग से है। अब देखो भैया इस ब्रैकेट के अंदर गुणा भी है और ऋण भी है, तो गुणा पहले हल होगा बिल्कुल, तब तक ब्रैकेट पूरा ओपन नहीं होगा, ये ना याद रखो। 7 या 21 ऋण ऋण धन हो जाएगा, ऋण में कितना हो गया मेरा 8, बीच में रखिए प्लस 4 गुणित 48 को जब भाग करेंगे 6 से ऋण वाले, तो ये आ जाएगा आपका ऋण 8 आ जाएगा। स्पष्ट हो गई बात। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहो तो ये अलग से, ये अलग से और ये अलग से सॉल्व होगा, चिंता मत करो। ये आ जाएगा ऋण ऋण धन 6 हो जाएगा, ऋण ऋण 3 रहेगा और 21 में से 8 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरा 13। 13 गुणा में है इसलिए ब्रैकेट लगा सकता हूं मैं। ठीक, ये प्लस और ये माइनस दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब गुणा है, तो चाहो तो आप इसे ऋण 32 लिख सकते हो। क्यों, 8 चौक 32, धन ऋण ऋण हो गया। चलिए ये आ जाएगा मेरा 6। ये देखो 13 तिया कितना हो गया, यहाँ पर भी गुणा हो रहा है, ऋण ऋण 39 हो गया, ऋण कितना आ रहा है मेरा 32, ऋण 2 बार है तो धन में परिवर्तित कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ गया मेरा 45 ऋण 32, 45 ऋण 32 कितना आ गया मेरा 13, जो कि आंसर कहाँ पर दिया हुआ है मेरे ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। स्पष्ट हो गई बात, बिल्कुल एक एक स्टेप आप करिए, बोर्ड मास का रूल बिल्कुल इत्मीनान से ध्यान से रखिए, आपका आंसर चुपचाप आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा। आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, बस प्रश्न को देखोगे और हड़बड़ाए तो समझ लो आप जो भी जानते हैं वो सबका सब क्या हो जाएगा, आपका खत्म है। समझ रहे बात को, इसमें पेशेंस रख के बनाना पड़ता है भाई। क्लियर है, पहले तो आदमी देखेगा तो पहले यही सोचेगा ये मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा, छोड़ देते हैं यार चलाड़ा, एक नंबर तो है, ऐसा बिल्कुल मत किया करो।
एग्जाम में 0.01 नंबर भी हमें आगे ला सकता है और उसी के कारण आदमी फिसल भी सकता है। चलिए, ये प्रश्न आ गया हमारा सीजी टेट पहली से लेकर 5वीं 2017 वाले एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि उसमें तो 6-6 महीने में होता नहीं है, एक ही बार होता है साल में, है कि नहीं सीजी टेट का। चलिए, प्रश्न को तो सबसे पहले लिखना ही पड़ेगा, लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर प्रश्न लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, 5 ऋण बड़ा ब्रैकेट 3/4 धन करली ब्रैकेट है 2 सही 1/2 है, ऋण है 0.5 है, धन है 1/8 है, ऋण 1/9 है। फिर सारा सब ब्रैकेट एक एक करके बंद हो गया है। चलिए 5 को लिख देते हैं माइनस। देखो सबसे पहले बॉड मास का रूल क्या कहता है, बार ब्रैकेट, बार तो लगा नहीं है, छोटा ब्रैकेट हल करना है, तो छोटा ब्रैकेट ये है हमारे पास। चाहो तो आप ऋण वाला हल कर सकते हो, चाहो तो आप धन वाला हल कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, मर्जी लगे कर लो। प्लस माइनस में कोई बड़ी बात नहीं है, बस चिन्ह इधर उधर ना हो जाए, बस इसी बात का ध्यान देना है। 2 दूने 4 और 1 कितना हो गया 5/2, बीच में क्या लगा लो माइनस। 0.5 को 1/2, 0.5 माने होता है आधा, आधा को लिखते हैं 1/2, बीच में क्या कर लो प्लस, दोनों का लघुत्तम ले लीजिए 72 हो गया। ये आ गया मेरा 9 ऋण 8। मैंने छोटा ब्रैकेट अभी इसलिए नहीं हटाया क्योंकि अभी पूरा वो एक संख्या में तब्दील नहीं हुआ है, ठीक है। 5 ऋण 3/4, बीच में लगेगा धन 5 बटे कितना आ गया 2 माइनस 1/2 धन, ये आ गया 1/72। देखो अभी भी जब तक वो एक संख्या में परिवर्तित हो जाए बिल्कुल आप उसे हटा नहीं सकते हैं। 3/4 प्लस करली ब्रैकेट है 5/2 है माइनस, देखो दोनों का लघुत्तम कितना आएगा जल्दी बता दो, दोनों का लघुत्तम आएगा 72, तो ये कितने बार में जाएगा 36 धन एक बार में। चलिए अब इसके हटने का टाइम आ गया है। 5 ऋण 3/4 धन करली ब्रैकेट 5/2 है माइनस, ये आ जाएगा मेरा 37/72, ठीक है। अब ये वाला हल होगा करली ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट 5 ऋण 3/4 धन, चलिए दोनों का लघुत्तम बताइए कितना आएगा 72 ही आएगा, तो 36 पंचे कितना हो गया 180 माइनस 37। चलिए कर लीजिए कितना आ रहा है जरा देख लो, प्लस 180 में अगर 40 घटता तो 140 आता, लेकिन कम घट रहा है तो ज्यादा आएगा, मतलब 143 आएगा, बटे में कितना आ गया 72। देखो मैथ्स बनाने के कई तरीके होते हैं कैलकुलेशन करने के। चलिए दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं अपन, दोनों का लघुत्तम कितना आएगा जी 72, कितने बार में आएगा 4 का, 4 का कितने बार में आया 18, 18 दिया कितना हो गया 54, धन में 100 कितना हो गया 43, कर लीजिए 5 में घटा दीजिए कितना आ रहा है जरा देख लो, कितना आ रहा है 4 3 कितना हो रहा है 7, फिर क्या हो रहा है 4 5 9 197, बटे में कितना आ गया 72। दोनों का यहां पर से इधर ले आता हूं मैं, ठीक है, यहां पर से सॉल्व कर लेता हूं। 5 ऋण 197 बटे में कितना आ गया 72, दोनों का लघुत्तम ले लो 72 आ जाएगा, 72 पंचे होता है 360 माइनस 197, घटा लीजिए 10 में 7 गया तो 3 आ गया, वैसे 63 का चांस बन रहा है, 72 तो है ही, ये 35 में 19 गया तो कितना आ गया 16। देखो कितने इत्मीनान से बनाओगे ना, एक एक स्टेप करके बनाओगे कभी भी गलत नहीं होगा, समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल एक एक स्टेप करके बनाओ आप, बिल्कुल भी गलत होने का चांस ही नहीं रहेगा, ठीक है। हड़बड़ाओगे किसको करना है किसको नहीं करना, गणित बनाने का सबसे मूल सिद्धांत है नियम पर चलो, नियम पे चलते जाओगे स्टेप करते जाओगे आपका कभी गलती नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बेहतरीन तरीके से। देखो
बहुत बेहतरीन, यहाँ पर बार वाला आ गया है ना। बहुत टाइम से सोच रहे थे कहीं बाहर वाला आ जाए, तो बाहर वाला नहीं आ गया, बाहर वाला आ जा रहा था, बार वाला नहीं आ रहा था। अब बार देखो खुल गया है, समझ रहे हैं बात को। अब जो करना है करो। चलिए प्रश्न लिखें। तो चलिए सीधा सा यहाँ पर प्रश्न पहले लिखते हैं। ब्रैकेट 3 सही 1/4 भागित करली ब्रैकेट 1 सही 1/4 माइनस 1/2 फिर 2 सही 1/2 ऋण 1/4 ऋण 1/6 बार लगा हुआ है। छोटा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट सही बटा है, उसको बटा बना लिया। ये 4 तिया 12 और एक कितना हो गया मेरा 13/4 भागित 4 एकम 4 और एक 5/4 हो गया है माइनस 1/2 दो दूने 4 और एक 5/2 आ गया माइनस 1/4 ऋण 1/6 बार लगा हुआ है। छोटा ब्रैकेट करली ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर जो बार लगा हुआ है वही पहले हल होगा, क्योंकि रेखा कोष्टक ही। पहले रेखा कोष्टक फिर छोटा फिर मंझला फिर बड़ा, तो ये वाला है मौजूद है बिल्कुल। ये ऋण से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, यहाँ ही बस इतना ही बस सॉल्व होगा। चलिए कर लेते हैं अपन। 13 बटे कितना हो गया 4 भागित करली ब्रैकेट 5/4 ऋण 1/2 छोटा ब्रैकेट 5/2 ऋण, दोनों का लघुत्तम ले लीजिए। कितना आ गया मेरा 12, 4 का 3 बार में ऋण 6 का 2 बार में। ठीक है, चलिए 1/12 आ गया देख लो, तो 13/4 आ गया भागित 5/4 आ गया ऋण 1/2 हो गया। अब इसको जरा देखो, 5/2 ऋण 1 बटा कितना हो गया 12 हो गया। अब हमारा बार ब्रैकेट के बाद किसका रोल रहेगा, छोटे वाले ब्रैकेट का रहेगा। चलिए लगा लीजिए 13/4 भागित करली ब्रैकेट 5/4 ऋण 1/2, दोनों का लघुत्तम बताइए। 12 कितने बार में गया 6, 6 पंचे 30 ऋण कितने बार में जाएगा ये 1 बार में। ठीक है, चलिए कितना आ जाएगा हमारा आंसर 13/4 डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट 5/4 माइनस 1/2, कुछ नहीं मतलब गुणा है। ठीक है, अब ये 30 में 1 गया कितना आ गया 29 बट्टे में कितना आ गया 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब करली ब्रैकेट इसका रोल खत्म, अब करली का चालू हो गया। इसमें भी गुणा है और ऋण है, गुणा वाला पहले होगा। चलिए कर लें, तो कितना आ गया मेरा 13/4 भागित 5/4 ऋण, ये कितना आ जाएगा मेरा 29/12 दोनों कितना आ गया 24। ठीक, चलिए फिर क्या करना है अपन को 13/4 भागित दोनों का लघुत्तम बताइए कितना आएगा, दोनों का लघुत्तम कितना आएगा ये 24, तो ये 6 पंचे कितना हो गया 30 ऋण 29। ठीक है, अब कितना आ गया, यहां से आगे इधर सॉल्व करते हैं अपन, तो कितना आ गया यहाँ पर देख लो 13/4 बीच में क्या लगा हुआ है भागित 30 में 29 गया 1 और 1 बटे कितना आ गया 24 आ गया। भागित को गुणा कर लीजिए, तो ये 24 बटा कितना आ गया मेरा 1 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 4 एकम 4 4 छक्का 24 और 13 छक्का कितना आ गया 78, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ मौजूद है बी में। एक एक स्टेप जब आप करेंगे बोल रहा हूं ना मैं, बिल्कुल एक एक स्टेप आपको करना है, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएगी। स्पष्ट हो गई बात, समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक, बात समझ में आ गया है। तो ये हमारे आज के सरलीकरण से संबंधित
जितने भी प्रकार के हमारे पास प्रश्न थे जो सी टेट और अन्य टेट में आए हुए थे, उन प्रश्नों को हमने इत्मीनान से 1 बाई 1 करके बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ संपूर्ण हल प्राप्त कर लिया है। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए, और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो या लाइव क्लास लगे उसका नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक संदेश पहुंच सके। अगर आपको अपनी राय, कुछ सुझाव या राय अगर रखनी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।